अशोक गहलोत ने किया वसुंधरा राजे का करियर तबाह। आखिर क्या है जादूगर की नई जादूगरी। राजस्थान में चुनाव के पहले राजनीतिक बहस और बयान अपने चरम पर है। अशोक गहलोत राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। 2 दिन पहले उन्होंने कांग्रेस में बगावत करने वाले विधायकों पदाधिकारियों पर व्यंग बाण छोड़े तो यह एक साधारण प्रतिक्रिया मानी गई, क्योंकि गहलोत और पायलट के बीच में तो कई महीनों से और वर्षों से चल रहा एक विवाद था। लेकिन गहलोत ने बड़ी चतुराई से भाजपा नेता वसुंधरा राजे की प्रशंसा भी की। उनकी प्रशंसा में बड़ा भावुक बयान भी दिया। दरअसल गहलोत एक तीर से कई निशाना साधना चाहते हैं। उनकी राजनीति की यही पहचान है। वसुंधरा राजे की प्रशंसा के पीछे उनके कई मंतव्य हैं, जैसे कि अफवाह है कि गहलोत और वसुंधरा राजे एक दूसरे के साथ दे रहे हैं। खुद अशोक गहलोत भी जानते हैं कि इस अफवाह में थोड़ी सी भी सच्चाई नहीं है। फिर भी वसुंधरा राजे की प्रशंसा करके वे इस अफवाह को सच साबित करना चाहते हैं। इसमें उनका अपना फ़ायदा है, यानी गहलोत का। अब देखते हैं कि ये फ़ायदा कैसे है। गहलोत अच्छी तरह जानते हैं कि यह अफवाह सही साबित हो जाती है तो भाजपा आलाकमान कभी भी वसुंधरा राजे पर भरोसा नहीं करेगा। उन्होंने चुनाव की कमान भी वसुंधरा राजे को नहीं सौंपेगा। दरअसल चुनाव में वसुंधरा राजे की नेतृत्व की अनुपस्थिति ही कांग्रेस को दोबारा सत्ता में आने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। यानी ये कि यदि बीजेपी आलाकमान वसुंधरा राजे को आगे नहीं करता तो ये बात तय है कि कांग्रेस सरकार वापस से रिपीट होगी। कांग्रेस के दोबारा सत्ता में आने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। तो वहीं दूसरा कारण ये भी है कि वसुंधरा राजे को छोड़ बाकी भाजपा नेताओं को पटखनी देने के तो कई सूत्र गहलोत की मुट्ठी में है। यह बात बाकी है भाजपा नेता और खुद गहलोत भी अच्छी तरह जानते हैं। जहां तक वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत का सवाल है, इनकी पार्टीगत दुश्मनी पूरा राजस्थान वर्षों से देखता आ रहा है। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। बात बयानों की हो तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की है। इन दोनों के बीच जितना तीखा संग्राम हुआ है दूसरे राजनेताओं के बीच कम ही हुआ होगा। बहरहाल राजनीति तो राजनीति है। गहलोत के वार का जवाब वसुंधरा राजे ने भी दिया। उन्होंने कहा, जितना नुकसान मेरा और भाजपा का गहलोत ने किया है और कोई नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, वसुंधरा ने पलटवार में कहा कि कांग्रेस के विधायकों द्वारा पैसा लेने के बयान गहलोत आए दिन देते रहते हैं, लेकिन बात केवल बयानों तक ही सीमित नहीं है। अगर गहलोत में हिम्मत है तो रिश्वत लेने वाले विधायकों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कराते। फिर जहां तक विधायकों की खरीद फरोख्त की बात है, इसमें सबसे ज़्यादा माहिर तो खुद अशोक गहलोत हैं। साल 2008 और 2018 में आखिर अल्पमत में आने के बाद उन्होंने क्या किया था। बहरहाल राजस्थान में बयानों की बाजीगरी चल रही है। यही बाजीगरी किसके पक्ष में परिवर्तित हो जाएगी यह तो भविष्य बताएगा। लेकिन एक तरीके से ये देखा जा रहा है कि अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे का करीबन अब उनका करियर समाप्त कर दिया है, क्योंकि अब अमित शाह, जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी आलाकमान को ये लगेगा कि अशोक गहलोत जो हैं वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। वसुंधरा राजे की और अशोक गहलोत की मिलीभगत चल रही है। आपको याद हो तो पिछले चुनाव में यही गंतव्य चला था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। इसी के कारण आलाकमान अभी तक वसुंधरा राजे को आगे नहीं कर पाया था। और अब अशोक गहलोत की इस बात को लेकर तो जहाँ तक ये सवाल है कि आला कमान बिल्कुल ही बैकफुट पर वसुंधरा राजे को कर देगा। आपको बता दें कि आला कमान भी ये कभी नहीं चाहता कि वसुंधरा राजे जो है वो वापस से मुख्यमंत्री बने। उनका ये मानना है कि अब की बार राजस्थान में आरएसएस व कट्टर बीजेपी वाले लोग ही राजस्थान का मुख्यमंत्री बने। ये तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि राजस्थान में कौन ही सियासत में बाजी मार पाता है। लेकिन एक बात ये भी सत्य है कि वसुंधरा राजे को यदि आगे नहीं किया गया तो बीजेपी जो है वह कहीं ना कहीं फॉल्ट हो सकती है।